देखिए श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आ गए थे मार्केट आवर्स में, इसीलिए वो उसने रिएक्ट ऑलरेडी कर दिया था फ्राइडे को। लेकिन मैं एक दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था श्रीराम फाइनेंस पर। आशीष आपको पता होगा हमारा व्यू लगातार पॉजिटिव रहा है, और इनफैक्ट जब ये इसका 1 महीने 2 महीने का व्यू चार्ट रखेगा, जब वो ग्लोबल करेक्शन की वजह से वापस ऑलमोस्ट 880 पर आ गया था, तब एक बात हुई थी कि अब इससे बेहतर वो नहीं था। 840 के नीचे की डाउन साइड नहीं थी, क्योंकि जहां पर वो डील हुई थी उससे नीचे तो नहीं जाने वाला था। तो और फिर तो वहां से क्या शानदार मौका ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक तैयार है वापस अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है, एक बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो ओवर डिलीवरी में यकीन रखता है। और एक दो ब्रोकरेज नोट्स में पढ़ रहा था, सब ये कह रहे थे कि स्ट्रीट जो है ना वो अंडर एप्रिशिएट कर रहा है श्रीराम फाइनेंस के पोटेंशियल को। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि श्रीराम फाइनेंस ना जैसे श्रेयस अय्यर है ना, उस तरीके का स्टॉक है। मतलब समहाउ उसको उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन खैर सबके टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1150 से लेके 1250 के टारगेट हैं। मुझे लग रहा है सारे जो टारगेट्स हैं ना ये थोड़े से फीके पड़ जाएंगे आगे जाते हुए। सन फार्मा मैं एक बहुत ही बोल्ड व्यू ले रहा हूँ, हालांकि आज नेगेटिव खुल सकता है। मैं सन फार्मा को ग्रीन ले रहा हूँ, उसका कारण है सन फार्मा का 1 महीने का चार्ट रखिएगा जरा स्क्रीन पर। और ये पूरी दुनिया को पता था कि ये डील हो रही है, पूरी दुनिया को पता था कि ये डील हो रही है। मैटर ऑफ कंजेक्ट मतलब टाइमिंग था। 14 फरवरी से एक कयास लगने शुरू हुए थे कि ये आज आएगा कल आएगा, 14 फरवरी से। और वहाँ अगर आप देखें तो करीब करीब 1 महीने में 10%। और एक बार 3 महीने का भी रखेंगे जरा चार्ट, 3 महीने का भी चार्ट रख दीजिए एक बार जरा। 1 महीने में 10% गिर चुके हैं, ठीक है। वो जो हाई था वो 1800 था, 200 रुपये करीब गिर चुका है, 10% से ऊपर गिर चुका है बेसिकली। अब हुआ क्या है, $11.75 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीद रहे हैं। शुरू से शुरुआत करें प्लीज़। तो सबसे पहले तो पहली लाइन से शुरुआत करें। तो $11.75 बिलियन पर इसको खरीद रहे हैं। ये कम है, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है। ये पहले बात हुई थी कि बढ़ा सकते हैं, उतना नहीं है ये। दूसरा शेयर पहले ही गिर चुका है, ठीक है। तीसरा, ये डील मुझे अच्छी लग रही है। मतलब एक महंगा है तो ठीक है, लेकिन एसेट भी आपको उस हिसाब से मिल रहा है, उस हिसाब से अच्छा एसेट मिल रहा है। दिलीप शांघवी इस डील को पर्सनली लीड कर रहे हैं, मार्केट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और लॉन्ग टर्म में ये डील कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट को कभी पसंद नहीं आता कि अगर आप कैश स्पेंड कर रहे हो तो, लेकिन ये कोई सरप्राइज़ नहीं है मार्केट के लिए। हो सकता है आज नीचे खुले स्टॉक, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और अगर नीचे खुले तो शॉर्ट ना करें, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक लिमिटेड रिस्क लेकर कॉल लेने की सोचें आप सन फार्मा में। मैं बहुत कम इस तरीके के व्यूज़ देता हूँ, नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ इस तरीके के व्यूज़ देना, लेकिन आज मुझे लग रहा है एक मौका। अगर मैं गलत पड़ा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ ये मेरी सोच जो थी या थॉट प्रोसेस थी ये गलत पड़ गई, तो ठीक है। लेकिन ये सन फार्मा ने जो कहा है कि इसका जो 5 साल का एबिडा मार्जिन है वो 30% के ऊपर रहा है, और ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और सन फार्मा ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनने जा रही है। एक चीज़ समझ लीजिए, कम से कम कुछ ट्राई तो कर रहे हैं नया। मतलब वो अब जैसे अब इस समय जेनेरिक फार्मा पर अगर एक रिस्क है तो कम से कम ग्लोबल में बायोसिमिलर में कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट किया जा रहा है, एक रिस्क लिया जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि इतनी बड़ी अगर डेट लेकर वो कर रहे हैं और इतना बड़ा वो एक्विजिशन फाइनेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑल इन जा रहे हैं। वो दिलीप शांघवी ऑल इन जा रहे हैं। एक समय पे भारत के सबसे अमीर आदमी थे वो, आज भी टॉप 10 में है वो। अगर इस तरीके का रिस्क ले रहे हैं तो कुछ तो सोच कर रिस्क ले रहे होंगे। तो आई एम बैकिंग द मैन रादर देन एनीथिंग एल्स। इस वजह से मेरा व्यू रहेगा यहाँ पर। पेटीएम को मैंने न्यूट्रल लिया है आशीष। पेटीएम को पता क्या है, मेरा मानना यह है कि ये आरबीआई ने जो पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, इसमें जो लैंग्वेज आरबीआई ने यूज़ की है वो काफ़ी नेगेटिव है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ डिपॉजिट फंसा है, तो उस वजह से एक सेंटिमेंटल नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये पीपीबीएल के साथ वैसे ही अब वो सेपरेट हो चुके हैं पेटीएम। तो ऐसे में पेटीएम का कहना यही है कि अब हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है इसमें। तो इन दैट केस देखते हैं, थोड़ा स्टॉक वैसे ही ऊपर से नीचे गिर चुका है। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है। आज रिएक्शन तो आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा।